रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ, और इस वक्त मैं हूँ आपके साथ मीनल सिंघवी। शो है टेक सिटी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक गेम के बारे में, क्योंकि अभी गेम का बहुत ट्रेंड चल रहा है। आजकल ई गेम बहुत पॉपुलर चल रहे हैं। बहुत से गेम्स हैं ऐसे जो कि ऑनलाइन खेले जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। तो आज हम बात करेंगे एक और ऐसे ही ऑनलाइन ऑडियो गेम्स के बारे में, जिसे विजुअली एम्पायर पर्सन बहुत ही अच्छे तरीके से खेल सकता है। ये एक एक्शन गेम है जिसमें आपको हर चीज़ करने को मिलेगी, फाइटिंग भी करने को मिलेगी। काफ़ी सारे क्वेस्ट इसमें हैं जो आप कर सकते हैं। फाइंड आउट सिटी, मैप्स वगैरह हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो क्योंकि हम सब काफ़ी दिनों से देख रहे हैं कि पबजी एक गेम है सैटरडे में जो काफ़ी पॉपुलर चलते आ रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा है। हालांकि कुछ कारणों से उसको बीच में बैन भी किया गया, वापस उसको लॉन्च भी किया गया, तो काफ़ी इश्यूज हुए। तो कुछ उन्हीं तरीके के गेम्स अब विजुअली एम्पायर पर्सन के लिए भी निकाले जा रहे हैं। दो एकदम सेम नहीं कह सकते हम लोग, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक सिमिलर वो गेम्स है। तो चलिए, कुछ एक और गेम उसी तरीके का आज हमें सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं हम मिस्टर हमजा, जो कि इस गेम के डेवलपर है, तो हम उनसे डायरेक्ट बात करते हैं। वही हमें बताएंगे कि इस गेम की क्या क्या खासियत है। हमजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो उड़ान के स्टूडियो में, टेक सिटी शो में। Thanks a lot for this warm welcome and hi everyone. मेरा नाम मोहम्मद हमजा रेहान है and मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। and आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ज़बरदस्त गेम का ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ। ये एक 3D गेम है एंड एक्शन एडवेंचर गेम, एंड इसमें कुछ फैंटेसी के भी एलिमेंट्स हैं। गेम का नाम द मैसेकर है। मेरा द मैसेकर से क्या कनेक्शन है? मेरा मैसेकर से ये कनेक्शन है कि मैं गेम का डेवलपर हूँ एंड मैंने एंड मेरी टीम ने इस गेम को डेवलप किया एंड हमारी टीम का नाम द अलायंस स्टूडियोज है एंड जिसमें 4 से 5 लोग हैं हम, एंड हमने मिलकर स्टार्ट किया एंड 3 महीने पहले ये गेम लॉन्च हुआ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है। आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि ये बेसिकली एक फाइटिंग गेम है। तो इसमें आपके पास डिफरेंट वेपन्स होते हैं, लाइक गन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, मिसाइल्स। इसके अलावा इसमें बॉम्ब्स होते हैं, आप दूसरे प्लेयर पे बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसमें आपके पास सीक्रेट बेसेस बनाने का ऑप्शन होता है। उन सीक्रेट बेसेस में आप अपना स्टफ रख सकते हो एंड इसमें आप दूसरों के सीक्रेट बेसेस को तोड़ भी सकते हो। इसके अलावा अगर हम फैंटेसी की बात करें तो इस गेम में मैजिक भी है। इस गेम में एक बहुत पॉपुलर आइटम है मैजिकल वॉन्ड। उससे आप डिफरेंट स्पेल्स यूज़ कर सकते हो, जिससे आप लोगों को फ्रीज कर सकते हो, बर्फ में जमा सकते हो, हेल में भेज सकते हो, लोगों को बर्न कर सकते हो, थंडरस्टॉर्म एक किसी भी मैप पे ला सकते हो। तो इस तरह के इस गेम में फीचर्स हैं एंड जिसको फाइटिंग में इंटरेस्ट ना हो उसके लिए भी इस गेम में बहुत कुछ है। गेम में एक स्टोरी मोड है, तो अगर आपको फाइटिंग पसंद नहीं तो आप स्टोरी मोड कर सकते हो। उसे कंप्लीट करके आपको डिफरेंट चीज़ें मिलती हैं। स्टोरी मोड के अलावा गेम में डिफरेंट चैलेंजेस हैं, आप उन्हें कर सकते हो। तो टू कट अ लॉन्ग डिस्कशन, इस गेम में सबके लिए सब कुछ है। तो कोई भी प्लेयर, चाहे उसका प्रेफरेंस कैसा भी हो गेम्स के हवाले से, वो इस गेम को एंजॉय कर सकता है। हमजा जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि अभी बहुत से मार्केट में गेम चल रहे हैं, ऑडियो गेम बहुत सारे हैं जो चल रहे हैं। HTW है या फिर कांस्टेंट बैटल है, RS गेम प्लेरूम, हम काफ़ी दिनों से खेलते आ रहे हैं इस तरह के गेम। तो आपकी गेम में इन सब से क्या ऐसा हटके है जो कि लिसनर्स को बांधे रखेगा, या फिर जो गेम खेलने वाला गेमर है उसको बांधे रखेगा? तो बेसिकली आजकल जितने भी ऑडियो गेम्स हैं उनमें हर गेम में एक स्पेसिफिक चीज़ पर फोकस किया गया। जैसे कि कांस्टेंट बैटल में फोकस है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रेजरेक्शंस गेन करो एंड अपना लेवल बढ़ाओ, उससे आपकी हेल्थ बढ़ेगी। STW में आप सर्वाइव करो, आइटम्स लो एंड इस बात पे फोकस हो कि कोई आपको मार न दे, वरना आपके सारे आइटम्स चले जाएंगे। तो द मैसेकर पे किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं किया गया। द मैसेकर पे एक ऑडियो गेम में जितने फीचर्स हैं उन सब पे फोकस किया गया। अब गेमिंग इंडस्ट्री में तो बहुत सारे प्लेयर्स हैं ना,
कोई चाहता है कि हमें फाइटिंग गेम मिले, कोई चाहता है हमें एक स्टोरी बेस्ड गेम मिले, कोई चाहता है हमें एक ऐसी गेम मिले जिसमें हमें चैलेंजेस करने हो, और कोई चाहता है कि हमें ऐसी गेम मिले जिसमें इतना वायलेंस ना हो, बस एक पीसफुली हम रहें और लोगों के साथ एंजॉय करें। तो जब कोई गेम बनती है तो वो इन चीज़ों में से किसी एक चीज़ को अपना फोकस ले लेती है। तो हमने सोचा कि क्या होगा अगर हम एक ऐसी गेम बनाएं जो इन सब चीज़ों पे इक्वली फोकस करे, जिस गेम में ये सारी चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट हों, ताकि हर तरह के प्लेयर इस गेम को एंजॉय कर सकें। उसका रिजल्ट ये गेम है। एंड जैसा कि मैंने प्रीवियसली कहा कि इस गेम में हर वो चीज़ है जो हर तरह के प्लेयर को पसंद है। वो इस गेम में कोई भी अगर आता है उसके लिए कुछ ना कुछ है। मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि इस गेम को जब कोई खेलेगा तो वो इस गेम से बोर नहीं होगा, बिकॉज इस गेम में करने के लिए इतना कुछ है कि आपको पूरा गेम एक्सप्लोर करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस तरह ये गेम दूसरी गेम से डिफरेंट है। दैट्स रियली गुड, क्योंकि मुझे भी फाइटिंग नहीं पसंद है, तो मैं ज्यादातर ऐसे ही गेम ढूंढती हूँ जहाँ पे फाइटिंग नहीं करने को मिले। और मेन बेसिकली हम लोग गेम खेलते इसलिए हैं ताकि माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाए और थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो देखते हैं हमजा, हम सीधा इसके ट्यूटोरियल पर जाते हैं कि इस ऐप को कैसे, सॉरी, इस गेम को कैसे यूज करते हैं, कैसे खेला जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं एक बात और जानना चाहूंगी कि अभी आपने कहा कि 3 ही महीने हुए हैं आपको इस गेम को लॉन्च करके, तो रिव्यू क्या आ रहा है आपको अभी तक? लोगों का क्या कहना है? अगर कुछ लोगों ने इस गेम को ज्वाइन किया है जो खेलते हैं, उनका क्या कहना है? ये क्वेश्चन मुझे काफ़ी पसंद आया एंड ये मेरे लिए बहुत बड़े ऑनर की बात है, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत बड़ी बात है कि हमारा गेम सिर्फ 3 महीने पहले लॉन्च हुआ है, लेकिन आज की डेट पे हमारे गेम पे 400 से ज़्यादा यूज़र्स हैं। मतलब 400 ऑब्वियसली ऑनलाइन तो एक साथ नहीं आते, लेकिन जितने लोगों ने अकाउंट्स बनाए हैं उन लोगों की लिस्ट हमारे पास है एंड उन लोगों का काउंट 400 है, यानी कि 400 लोगों ने हमारी गेम को खेला है एंड एंजॉय किया। एंड जो प्लेयर्स हमारे ऑनलाइन आते हैं उन सबके बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं, बहुत अप्रिशिएट किया है उन्होंने, हमें बहुत सराहा है, बहुत किया है। जिसने भी हमारा गेम खेला है उसने हमें अप्रिशिएट किया है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा गेम बनाया है, आप इसे कंटिन्यू करें। और एक जब नया गेम या कोई भी नया प्रोजेक्ट जब मार्केट में आता है तो उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, उसे उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करवाना एंड उसे लोगों के आगे मनवाना कि जी ये प्रोजेक्ट सही है एंड ये इम्पोर्टेंट है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन मैं इस मामले में काफ़ी खुशकिस्मत रहा हूँ कि मुझे काफ़ी अच्छे प्लेयर्स मिले हैं जो कि शुरू से ही मेरे साथ हैं एंड मेरी गेम को इतना प्यार दे रहे हैं। तो मैं इस मामले में बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरी गेम पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ आए हैं एंड बहुत ज़्यादा पब्लिक आई है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल। दिस इज योर फर्स्ट ऑडियो गेम लॉन्च बाय यू? जी, मैं बेसिकली प्रोग्रामिंग में थोड़ी ही टाइम पहले आया हूँ एंड मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट ये है। मेरा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट तो है, लेकिन मेरा कोई फ्यूचर प्लान नहीं है कि मैं कोई और प्रोजेक्ट्स बनाऊँ, बिकॉज मेरा प्राइमरी फोकस इसी गेम पे रहेगा। बिकॉज मुझे इस गेम पे इतनी अप्रिसिएशन मिली है कि इसके बाद कहीं और काम करने का दिल नहीं चाहेगा, ना ही दिल मानेगा। तो यही गेम अब मेरी टॉप प्रायोरिटी है और इसी पे मैं काम करूँगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग हमजा जी, एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम रेडियो रन टीम। और बहुत अच्छा लगा कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी रही, गेमर्स का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। चलिए अब हम सीधा गेम के बारे में ही बात करते हैं ताकि हमारे लिसनर्स को जल्दी से गेम सीखने को मिले। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि ये गेम को हमें टीम के साथ खेलना है या फिर हम इंडिविजुअल भी खेल सकते हैं? बेसिकली ये आपकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है। हमारे गेम पे आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, हम किसी भी तरीके से अपने प्लेयर्स को लिमिटाइज नहीं करते। तो जब आप गेम पे अकाउंट बनाते हैं तो आपके ऊपर है, अगर आप अकेले खेलना चाहते हैं तो आप अकेले भी खेल सकते हैं, एंड अगर आप टीम्स बनाना चाहते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, या अगर कोई गेम पे आपका फ्रेंड बनता है तो आप टीम्स भी बना सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप गेम को किस तरीके से खेलना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो आपको कोई फीचर्स नहीं मिलेंगे, या आप टीम बनाएंगे तो आपको कोई फीचर्स नहीं मिलेंगे। जिस तरीके से भी आप खेलेंगे आपको गेम में फीचर्स सारे मिलेंगे। तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू विश टू प्ले द गेम। दैट्स ग्रेट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस नए गेम में ऐसा जो हमें बांध के रखेगा, ऐसा जो हमें और गेमों से ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हमजा ये आप ही को बताना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इस गेम के लिए क्या करना होगा। और इसके पहले कि आप ट्यूटोरियल स्टार्ट करें, मैं चाहूंगी कि आप
लेटर बाय लेटर बताइए कि आपका गेम का नाम क्या है और इसे कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ मिलेगी हमें आपकी ये गेम। ओके श्योर। मेरी गेम का नाम द मैसेकर है, THEMASSACRE, द मैसेकर। एंड ये आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, अलायंस स्टूडियोज़ की ऑफिशियल वेबसाइट। हमारी वेबसाइट का नाम है alliancestudios.tk, ALLIANCE-STUDIOS.tk। यहाँ पे आप हमारा गेम डाउनलोड कर सकते हैं। गेम डाउनलोड करने के बाद आपको गेम खेलने के लिए एक अदद लैपटॉप या कंप्यूटर, एक अदद कीबोर्ड, एक इंटरनेट कनेक्शन, बस और कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि दूसरी गेम्स पे पेड सिस्टम होता है कि आप क्रेडिट्स बाय करें, ये करें, वो करें। द मैसेकर पे ऐसा कुछ नहीं है, इट्स टोटली फ्री। जो भी खरीदना है, जो भी बाय करना है, गेम मनी से होगा, गेम के डॉलर से होगा। रियल लाइफ में पेड का कोई सीन नहीं। तो जिस गेम पे आए एंड एंजॉय करें। तो डाउनलोड करने के बाद आपके पास एक जिप फाइल आएगी, उसे आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना एंड देन आपके पास गेम का फोल्डर होगा। उस फोल्डर में क्या फाइल्स होंगी ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो लेट्स सी। ये हमारा द मैसेकर का फोल्डर है, TM यानी कि द मैसेकर। इसके टॉपिक चाहते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या क्या है। ये गेम की बेसिकली साउंड्स की फाइल है। साउंड्स के बगैर आप गेम नहीं खेल पाएंगे, यानी कि आपके पास कोई साउंड नहीं आएगा। स्क्रिप्ट कीज हैं। ये बेसिकली जो दूसरी फाइल्स हैं, ये कुछ DLL फाइल्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट फाइल्स हैं। ये गेम को खेलने के लिए यूजफुल है। तो जब आपके ये फोल्डर में आएंगी तो इनमें कोई चेंजेस मत कीजिएगा, इन्हें डिलीट या कट कॉपी कुछ ऐसा मत कीजिएगा। ये गेम के रूल्स हैं। गेम पे अकाउंट बनाने से पहले इन्हें एक दफा पढ़ लीजिएगा। ये बेसिकली गेम की रीडमी फाइल है। ये पूरा बेसिकली यूजर मैनुअल है गेम का। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, गेम के सारे कंट्रोल्स, गेम को खेलना कैसे है, कौन सी की से क्या होता है, सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ये बेसिकली कुछ DLL फाइल है, मैंने बताया कि ये गेम को चलाने के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट हमारे पास फाइल है चेंज लॉग। इसमें बेसिकली गेम में लॉन्च से लेके अब तक कितने नए फीचर्स ऐड हुए हैं, ये उन सबकी लिस्ट है। तो जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा कि गेम में क्या क्या फीचर्स हैं। ये भी DLL फाइल है। ये बेसिकली TM.x हमारी गेम की मेन फाइल है। इस पर जब आप एंटर करेंगे तो आपकी गेम स्टार्ट हो जाएगी। एंड अब हम अपना ऑफिशियल ट्यूटोरियल स्टार्ट करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि गेम को खेलना कैसे है एंड बेसिक चीज़ें कैसे करते हैं। तो लेट्स सी। Connect menu. The Massacre version 2.2. Check in for updates. एंड ये हमने एंटर किया। Main menu. Connect ये menu. हमारी गेम स्टार्ट हो गई। आपको पीछे थोड़ा सा म्यूजिक भी ऑडिबल होगा। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको अगर म्यूजिक सुनना है तो आप इसकी वॉल्यूम इंक्रीज भी कर सकते हो एंड डिक्रीज भी। Set speakers. तो इसके मेन्यू देखते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ऊपर था हमारे पास कनेक्ट मेन्यू। यहाँ से आप बेसिकली अपना अकाउंट एंड वो सब कुछ करते हो कॉन्फ़िगर। सबसे एंड में चलते हैं जहाँ पे रूल्स मेंशन किया हुआ है। Exit. You have agreed to the Massacre rules. Thanks. अब मैं क्योंकि ये गेम रोज खेलता हूँ, ऑब्वियसली मैंने बनाया तो मैं तो खेलूंगा ही, तो मैंने इसके रूल्स के साथ एग्री किया हुआ है। जब आप गेम स्टार्ट करोगे तो आपके पास आएगा कि यू हैव नॉट एग्रीड टू द मैसेकर रूल्स। जब आप उस पर एंटर करोगे तो वो आपसे एक येस नो का मैसेज मांगेगा, उसे येस कर देना एंड देन कनेक्ट मेन्यू पे एंटर करना। सो लेट्स गो। Connect menu. यहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं। Login as killer. ये लॉगिन है। Change character. चेंज कैरेक्टर, अगर आपके पास एक से ज़्यादा यूज़र अकाउंट्स हैं आप बना सकते हो, तो यहाँ से आप वो कर सकते हो। Create a new character. देन क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर। न्यू यूजर्स को इस पे एंटर करना है, यहाँ से आप अपना अकाउंट बना सकते हो गेम पे। इस पे हम एंटर करते हैं
Enter a username. एंटर अ यूजर नेम। यहाँ पे जो यूजर नेम आपको पसंद है, यूजुअली गेम पे लोग अपना रियल नेम नहीं लिखते, आप रियल नेम लिख सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई कूल नेम पसंद है, जैसे कि यहाँ पे हमने अपना यूजर नेम किलर रखा है, तो आप कुछ भी रख सकते हो। तो लेट्स टाइप समथिंग। Please type in your new password. But colon, it must be at least 8 characters and must contain a capital letter and a number. यहाँ पे हमसे पासवर्ड मांग रहा है एंड उसकी रिक्वायरमेंट्स बता रहा है कि पासवर्ड्स में 8 लेटर्स होने चाहिए, एक वर्ड कैपिटल होना चाहिए एंड एक नंबर भी होना चाहिए। तो पासवर्ड डालते हैं अपना। Try to connect colon. Please wait. Creating. Success account created. Press enter to log in. Connecting to एंड server. ये Please wait. हमारा Logging in. अकाउंट। Welcome to the massacre. Type slash changes to type slash rules to game rules. Message of the day colon. Alert for note. एंड सबसे पहले जब हम गेम पे आएंगे तो हम सेफ जोन में होंगे। ये हमारा सेफ जोन है बेसिकली। एंड यहाँ पे डिफरेंट लोग हैं। ये जो एक बीप साउंड आ रहा है, ये इस बात की निशानी है कि हमारे करीब में कोई और प्लेयर भी है। एंड ये जो साउंड आ रहे हैं, ये बेसिकली वो अपने बैग्स खोल रहे हैं, स्टफ यूज कर रहे हैं, ये सब। तो जब आप गेम पे ऑनलाइन आओगे, आपको सबसे पहले प्रेस करना है F9, Mode 2. Mode 1. जिससे आपका हो जाएगा मोड 1, एंड देन आपको प्रेस करना है F10। Automatic walk-in is enabled. ऑटोमेटिक वॉकिंग इनेबल हो जाएगी। अब कुछ बेसिक कंट्रोल्स देख लेते हैं। एरो कीज से आप इधर उधर मूव करोगे एंड स्पेस से आप जंप करोगे। सी से आप अपने कोऑर्डिनेट्स चेक करोगे। 600. कोऑर्डिनेट्स का कॉन्सेप्ट तो काफी कॉमन है ऑडियो गेमिंग में, तो ये तो सबको पता है कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। F से आप अपनी डायरेक्शन चेक Command करोगे। distance inflation north at 0 degrees. Q and E से आप अपनी डायरेक्शंस को चेंज करोगे। You are facing northwest. You are facing north. इसके अलावा टैब से आप प्लेसेस की लिस्ट ओपन करोगे कि एक मैप पर कौन कौन सी प्लेसेस हैं। तो हम ओपन करते हैं। Find what? Stop tracking. Story mode at 10, 0. Click ये the हमारा map by crossing the story map mode to the most popular pack in the game at 25, 25, 0. ये एक चैलेंज है। Evermore City, the main place for all the activities and adventures. Press shift plus enter to go inside the 50, 50, 0. ये एक सिटी है, यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ रेस्टोरेंट्स हैं एंड डिफरेंट चैलेंजेस हैं, डिफरेंट ट्रेन स्टेशंस भी हैं, यहाँ पे ट्रेन्स वगैरह भी हैं। A wooden staircase leading up to the second floor, 145, 150, 0. Stairs leading down to the first floor, 145, 150, 100. Elevator leading to the second floor, 150, 150, 0. Elevator leading down to the first floor, 150, 150, 100. Party place at 0, 50, 100. तो इस तरह से आप गेम में प्लेसेस की लिस्ट ट्रैक कर सकते हो। जब भी आप किसी नई जगह पर जाओगे, टैब प्रेस करके एक लिस्ट देख लेना, बिकॉज हर जगह पे लिस्ट डिफरेंट होगी। तो अपनी इन्वेंटरी चेक करते हैं। बेसिकली आपका बैग होता है जिसमें सारे आइटम्स होते हैं। उस पर हम आई प्रेस करेंगे। Inventory menu with 16 items. Trans line opening line pack, you have 1. अप एंड डाउन एरो से हम अपनी इन्वेंटरी में सामान चेक कर सकते हैं। Shield, you have सबसे 51. पहले हमारे Trans line. पास है ग्रैंड ओपनिंग पैक। इसे ओपन करने के लिए हम एक एंटर प्रेस करेंगे। हमारी इन्वेंटरी बंद This हो pack गई। contains 52 site line art, 100 line art, $5 million, 200 sub line art, 300 oak line viewers, 50 individual line viewers, 70 field, build time art, turn wood line pack, 100 empty line pack, grand opening pack. एंड ये हमने अपना पैक ओपन कर लिया। इस तरीके से आप इन्वेंटरी में कोई भी आइटम यूज करते हो। अब स्टार्टिंग में आपके पास एक बेसिक पिस्टल है। इस पिस्टल से आप एनिमल्स को हंट कर सकते हो एंड लोगों को मार सकते हो। जैसे कि मैंने हमने कहा एक कि छोटा सा क्वेश्चन है, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। यस, लेकिन जैसे आपने इन्वेंटरी ओपन की है, तो जो आइटम, जो बैग आपने ओपन किया था, तो क्या उसको कैसे ओपन किया था? आपने उसे हाथ में लिया था या फिर? ओके, लेट्स डू इट अगेन। इसमें हैंड सिस्टम नहीं है, बिकॉज़ हैंड सिस्टम एसडब्ल्यू पे है। यहाँ पे हैंड हाँ सिस्टम वही नहीं है। तो इस थोड़ा क्लियर नहीं तो हुआ ना वो। इन्वेंटरी के लिए एक दफा हम आई प्रेस करेंगे। Inventory menu with 21 items. हमारे पास हमारे इन्वेंटरी की पूरी लिस्ट आ गई। एरो Empty की line से pack, हम you have इधर 100. मूव कर सकते हैं इन्वेंटरी में। S110 pistol, you have 1. Health line box, you have 150.
जो आइटम यूज करना है उस पर पहले एक दफा एंटर करेंगे, हमारे इनपुट क्लोज हो गए। अब एक और दफा एंटर करेंगे टू यूज दैट आइटम। 10 million health, 0 shielded shots. ये हमने बेसिकली हेल्थ बॉक्स यूज किया। अपनी हेल्थ हम एच से चेक करते हैं। 10 million health, 0 shielded shots. Defense with 238 MS. तो अब बेसिकली अपना वेपन देखते हैं। जो हमारे पास एक बेसिक वेपन है, हमारे पास एक बेसिक पिस्टल है S110 पिस्टल। उसे यूज Defense कैसे 421, surround the करेंगे? S110 pistol, Mac 1. इस पे एक दफा एंटर करेंगे, दोबारा S110 pistol. एंटर। ये हमारी पिस्टल आ गई। Z से हम चेक करते हैं कि हमारे पास पिस्टल में कितने एमोज हैं। You have 0 of 30 ammo in your S110 pistol, and you have 750 bullets remaining. यानी कि 750 बुलेट्स हमारी रहती हैं, एंड अभी हमारी जो गन में रीलोडेड है वो 0 है, यानी कि एक भी नहीं। और प्रेस करेंगे तो रीलोड हो जाएगी हमारी गन। अब सी प्रेस करते हैं, You have 30 of 30 ammo in your S110 pistol, and you have 720 bullets remaining. 30 बुलेट्स हमारी लोड हो गई। तो अब बेसिकली एक दफा चेक करते हैं कि स्टोरी मोड कैसे करना है। स्टोरी मोड था हमारे पास 10-10-0 पे कोऑर्डिनेट्स पे, तो वहां चलते हैं। 800, 6080, 10, 1010, 1080, story mode. किसी भी मैप के अंदर जाने के लिए या किसी भी न्यू प्लेस में अंदर जाने के लिए हम शिफ्ट एंटर प्रेस करते हैं। The large key, the adventures is calling to you. It is a place where your adventures will begin. You're about to have a journey of a lifetime. When adventures so great that if you are successful, you will go down to the history books. Go back, the adventure begins. यानी हम स्टोरी मोड में आ गए। यहाँ से आप डिफरेंट क्वेस्ट कर सकते हो। चेक करते हैं प्लेस लिस्ट टैब Stop प्रेस tracking. करके। Memories of prehistory. An adventure beyond imagination at 100, 100, 0. Go back at 0. यहाँ जाना है बेसिकली हमें Stop tracking. प्री हिस्ट्री में। You are facing northeast. The large field. Yep. 25, 25. 48, 48, 5. 63, 63, 3. 98, 98, 4. Memories of prehistory. An adventure beyond imagination. You are facing north. Press shift, press, go back. An adventure of a lifetime. This will suspense and a small touch of prehistory. Memories of prehistory. अब यहाँ पे हमारे पास 5 क्वेस्ट हैं स्टोरी कंप्लीट करने के लिए। टैब से प्रेस करके देखते हैं। Find what? Stop tracking. Talk to the old man and receive your first quest at 10, 10, 0. Get your second quest at 30, 30, 0. Press shift plus enter to receive your third quest at 50, 50, 0. Press shift plus enter to receive your fourth quest at 80, 80, 0. Press shift plus enter to receive your last quest at 100, 100, 0. Go back at 0, 0, 0. Stop tracking. ये हमारे 5 क्वेस्ट हैं। कोई भी क्वेस्ट लेने के लिए आपको उसकी लोकेशन पे जाके शिफ्ट एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे हम स्टोरी कैसे करना है वो नहीं दिखाएंगे, बिकॉज देन बहुत लॉन्ग ट्यूटोरियल हो जाएगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप स्टोरी मोड कर सकते हो। तो बहुत इंटरेस्टिंग है स्टोरी मोड, बहुत मजा आता है करने में, बहुत अच्छे अच्छे मैप्स हैं, तो जरूर करना जब गेम खेलो। नाउ थोड़ी सी फाइटिंग कर लें, तो बैटलफील्ड में चलते हैं। बैटलफील्ड में जाने के लिए हमारे पास एक आइटम होता है फील्ड कार्ड। फील्ड कार्ड पे हम जैसे ही उसे यूज करेंगे हम बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट हो जाएंगे। एंड यस, स्पीकिंग ऑफ टेलीपोर्ट, इस गेम में टेलीपोर्टर्स भी हैं। जिसने एसएन कांस्टेंट बैटल खेली है, ऑलमोस्ट नहीं खेली है, उन्हें टेलीपोर्टर्स का फीचर पता होगा। तो फील्ड कार्ड यूज करते हैं फिलहाल। Lifeline and lighter. Field line cards. You have 50 million. Cannot use this item at this location. Enter your message. यहाँ पे बेसिकली ये आइटम डिसेबल्ड है। दैट मीन्स कि हम यहाँ इसे यूज नहीं कर सकते। तो सेव जोन में वापस चलते हैं, वहां पे यूज करते हैं। यानी हमने सुसाइड कर ली बेसिकली। कभी भी सीधा सेव जोन में जाना हो, शॉर्टकट है ये, सुसाइड कर लो। तो सेव जोन में हम आ गए। अब बैटलफील्ड में चलते हैं। You cannot use the field card now. Wait for 20 seconds. अभी हमें टाइमर दे रहा है, हमें 20 सेकंड्स वेट करना होगा। ये टाइमर्स बेसिकली गेम पे इसलिए है ताकि सर्वर स्टेबिलिटी को मेंटेन रखा जा सके, सर्वर पे लोड ना पड़े। Defense with 225 MS. अच्छा, वन मोर चीज ये कि आप इस गेम में म्यूजिक वॉल्यूम कंट्रोल का भी फायदा उठा सकते हो। तो F5 एंड F6 से आप वॉल्यूम को बढ़ाते हो, यानी कि F6 से आपका वॉल्यूम बढ़ेगा एंड F5 से वॉल्यूम कम हो जाएगा।
मैं ये गेम के वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा, इससे सिर्फ म्यूजिक एडजस्ट होगा। अगर आपको गेम का वॉल्यूम बढ़ाना एंड कम करना है तो उसके लिए आप होम एंड यूज करोगे। इसके अलावा ये हम बैटलफील्ड में आ गए। अब अपनी गन को यूज करके देखते हैं। There is no one here. 94, 470. इसके अलावा हमारे पास और भी काफी सारे मटेरियल हैं। उसके लिए हमें पहले अर्निंग करनी होगी एंड देन खरीदने होंगे। The random gift has been given. तो अभी बैटलफील्ड में कोई नहीं है। अगर ये चेक करना हो कि जिस मैप पे आप हो उस मैप पे कोई प्लेयर है या नहीं, उसके लिए आप टी प्रेस करते हो। There is no one here. देयर इज नो वन हियर, यानी कि यहाँ पे कोई नहीं है। अगर आपको पूरी गेम के प्लेयर्स देखने हो तो आप शिफ्ट टी प्रेस करते हो। Players menu. Array. Tutorials. Array. Cancel. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको रीडमी फाइल में मिल जाएगी। तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप रीडमी फाइल को जरूर पढ़ो ऑनलाइन आने से पहले, नहीं तो बहुत सी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। स्टिल जब आप ऑनलाइन अगर आपको कोई चीज समझ ना आए तो गेम पे स्टाफ हर वक्त ऑनलाइन होता है, आप इसी से भी पूछोगे, आपको हेल्प मिल जाएगी, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अब अपना सिटी देखते हैं, जो हमारा मेन सिटी है। हमारे इस गेम में 2 सिटीज हैं, तो उसमें से एक थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। Enter your. Cancel. Enter your. Find what? तो एवरमोर सिटी चलते हैं। Evermore City, the main place for all the activities and adventures. Press shift plus enter to go inside the 50, 50, 0. Stop tracking. 39, 41, 45, 48, 45, 50, 47, 0, 50, 51. Evermore City, the main place for all the activities and adventures. The back. शिफ्ट राइट में करेंगे, Evermore City seems to be glowing with lights. There is a bit. आ गए सिटी में। टैब प्रेस करते हैं। Find what? Stop tracking. The firing path at 90, 90, 0. ये एक चैलेंज है, The gas station. The large number of vehicles are parked here. Perhaps setting some fuel tanks to the right at 115, 115, 0. देन ये हमारा गैस स्टेशन है, यहाँ से आप अपनी व्हीकल्स में फ्यूल डलवा सकते हो। The five fuel tanks. Press shift plus enter 120, 120, 0. प्लेन्स, कार्स, ट्रक्स, टैंक्स, बहुत सारी चीजें बाय कर सकते हो। Entrance to the vehicle showroom with 250, 250, 0. ये व्हीकल शोरूम है, यहाँ से आप व्हीकल बाय करते हो। Entrance to Evermore Mall, the largest building of the city at 400, 400, 0. ये मॉल है, यहाँ से आप डिफरेंट चीजें, डिफरेंट वेपन्स, डिफरेंट बॉम्ब्स एंड वो सब कुछ बाय करते हो। The mechanic shop, excellent for getting your vehicles repaired at 500, 500, 0. यहाँ पे आपकी व्हीकल्स टूट जाती हैं, यानी कि प्लेयर्स अगर कभी अटैक कर दें तो आपकी व्हीकल्स टूट जाती हैं। The Evermore Lights, the most popular restaurant of the city. It is a large, well-designed building at 600, 600, 0. ये रेस्टोरेंट है, Coffee shop at 700, 700, 0. Breakfast just came online. ये एक कॉफी शॉप है and ये The Evermore Bar 800, 800, 0. तो ये बेसिकली पूरा एक बहुत बड़ा सिटी है, यहाँ काफी चीजें हैं। तो आप जैसे जैसे एक्सप्लोर करोगे आपको हर चीज का यूज पता चलता रहेगा। तो अब तक तो हमने सिर्फ प्लेयर्स की बात की कि गेम में प्लेयर्स हैं, हम उन्हें मार सकते हैं, डिफरेंट चैलेंजेस कर सकते हैं एंड स्टोरी मोड कर सकते हैं। गेम में और भी चीजें हैं, गेम में एनिमल्स हैं, With your cunning go Poland, you can only गेम enter में at nighttime. डिफरेंट क्रीचर्स हैं जैसे कि ड्रैगन्स, ग्रिफिन्स, फीनिक्स, और गेम में डिफरेंट डीमंस हैं। गेम में एक हॉरर मैप भी है, आप वहाँ भी जा सकते हो। गेम में डिफरेंट ट्रेन्स हैं। तो एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ है। तो जब आप ऑनलाइन आओगे तो आपको एक दफ़ा तो समझ नहीं आएगा कि मैं पहले क्या करूं। तो लाइन बाय लाइन सब कुछ करना, आपको एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आएगा। बहुत प्यार से बनाई है पूरे स्टाफ ने ये गेम। मैं एक्सपेक्ट कि जब आप ऑनलाइन आओगे तो आपको बहुत इंजॉय करोगे आप। हमजा, कुछ चीजें तो मुझे समझ आ गई है, जैसे कि की कमांड्स क्या है, इन्वेंटरी कैसे ओपन करते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि लिसनर्स को भी ये चीज समझ आई होगी। एक चीज ये बताइए कि जैसे गन अगर मुझे यूज करना है तो वो हम कैसे यूज करेंगे? बेसिकली गन क्योंकि इन्वेंटरी में होती है तो पहले आप उसे इन्वेंटरी से निकालोगे। जैसे आपने कोई भी और आइटम यूज करते हो, उस पर आपने एंटर प्रेस किया, इन्वेंटरी क्लोज हो गई, एंड देन दोबारा एंटर प्रेस किया, आपने वो आइटम यूज कर लिया। लेकिन गन में क्या होता है कि गन आप यूज करने के बजाय ड्रॉ करते हो। आपकी गन ड्रॉ हो गई, फिर आर की से आप उसे रीलोड कर सकते हो एंड कंट्रोल की से आप उसे फायर कर सकते हो। तो इस तरीके से गन को यूज किया जाता है। आर की से आप उन्हें रीलोड करते हो एंड जेड की से आप फाइंड आउट करते हो कि आपकी गन में कितनी बुलेट्स ऑलरेडी रीलोडेड हैं। बेसिकली ये सारी इंफॉर्मेशन रीडमी फाइल में ऑलरेडी है।
तो जब आप रीडमी पढ़ेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। हमजा थोड़ा सा मैप्स के बारे में बताइए कि कितने मैप्स हैं, और जैसे कि आपने बताया कि 2 मैप्स हैं, तो थोड़ा सा डिटेल उसके बारे में दीजिए। दो मैप्स नहीं है, मैप्स तो इसमें 100 प्लस मैप्स हैं, 150 प्लस मैप्स हैं। बेसिकली 2 बड़े बड़े सिटीज हैं एंड सारे मेन मैप्स उन सिटीज में। जैसे कि अभी मैं एवरमोर सिटी में आया तो इसमें मॉल है, रेस्टोरेंट है, चैलेंजेस हैं, व्हीकल शोरूम है। तो मैप्स तो बहुत सारे हैं। बेसिकली सारे मैप्स को 2 सिटीज में डिवाइड किया हुआ है ताकि लोगों को ढूंढने में आसानी हो। तो मैप्स तो 150 प्लस हैं, मैप्स की टेंशन नहीं है, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। सिटीज 2 हैं एंड उन सिटीज में मैप्स हैं। ओके, तो 2 सिटीज है जिसमें बहुत सारे मैप्स है जिसको हमें एक्सप्लोर करना है। और टारगेट के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि क्वेस्ट वगैरह होता है, तो क्या यहाँ पर भी ऐसा कुछ है? टारगेट यही है कि आप स्टफ जमा करें एंड आपके पास डिफरेंट चीज़ें हों ताकि अगर कोई आप पे अटैक करे तो आप उस पर भी अटैक कर सकें। एक और चीज़ इस गेम में इम्पॉर्टेंट है कि जब आप गेम पे ऑनलाइन आते हो तो आप पे कोई भी अटैक कर सकता है। अगर आप चाह रहे हो कि आप सिर्फ एक्सप्लोर करो, किसी से फाइट ना करो, तो आप पैसिफिस्ट मोड ऑन कर सकते हो। पैसिफिस्ट मोड आप ऑन कैसे करोगे? गेम ऑनलाइन जाओगे एंड सेटिंग्स मेन्यू खोलोगे F7 से। तो हम खोलते हैं। Gamers campaign. The massacre version 2 settings menu. Alliance menu left parent, the right parent. Select your gender left parent, as right parent. Select language status menu left notifications, turn beacon on or off pacifist mode left parent, P right parent. पैसिफिस्ट मोड इस पे एंटर A करोगे। random gift has been given out. अब ये Super Channel game टाइमर online. Super Channel is part of the list. जब ये टाइमर अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच जाएगा तो आप पैसिफिस्ट हो जाओगे। पैसिफिस्ट होने का मतलब है कि ना आप किसी पे अटैक कर सकते हो, ना कोई आप पे अटैक कर सकता है। तो इस तरीके से आप आराम से सब्र से गेम को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो ताकि कोई आपको मारे नहीं। मैं रिकमेंड करूंगा कि जब आप गेम पे आओ तो पैसिफिस्ट मोड ऑन कर लेना, बिकॉज वरना ऐसा होता है कि जो एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं वो तो फाइट्स कर रहे होते हैं, तो कभी बॉम्ब्स फट रहे होते हैं, कभी वॉन्ड की स्पेल्स चल रहे होते हैं, कभी कोई ऊपर से एयरप्लेन चलाता हुआ आपको फायर कर देता है। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, तो इसलिए पैसिफिस्ट मोड ऑन कर लें ताकि कोई आपको मार ना सके। ओके, तो इसमें भी एक ऑप्शन है जिसे आप सेफली एक्सप्लोर कर सकते हो इस गेम को। इवन मुझे लगता है कि पैसिफिक मोड में आप आइटम जमा कर सकते हो। स्टोरी जैसे इन्होंने बताया कि अब स्टोरी भी इसमें एक है जो उसको आप खेल सकते हो। एक स्टोरी मोड में अपने आप को रख के उस स्टोरी को कंप्लीट कर सकते हो। तो स्टोरी जो होती है वो किस टाइप की स्टोरीज होती है? मतलब कि जैसे वो होता है ना, एक छोटे बचपन में होता था कि एक लड़की को किडनैप कर लिया तो हमें उसको ढूंढना होता है, तो किस टाइप की स्टोरी होती है? यहाँ की स्टोरी थोड़ी मोर एडवांस्ड है। बेसिकली स्टोरी कुछ इस तरह की है कि गेम के अकॉर्डिंग काफी टाइम पहले कुछ क्रीचर्स को एक आइलैंड पे सील कर दिया गया था, जैसे कि डायनासोर, ड्रैगन्स, उन सबको। तो अब कुछ लोग हैं जो उन क्रीचर्स को दोबारा से अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं एंड आपका काम ये है कि आप उन्हें स्टॉप करो, क्योंकि वो क्रीचर्स बहुत पावरफुल हैं। तो अगर आपने उन लोगों को स्टॉप नहीं किया तो वो क्रीचर्स उनके कंट्रोल में आ जाएंगे एंड फिर बहुत सारा डिस्ट्रक्शन और वो सब कुछ होगा। तो आपका टास्क है कि आप उन्हें स्टॉप करो। तो स्टोरी मोड में आपको गेम की हर चीज करनी होगी, आपको चैलेंजेस भी करने होंगे, आपको फाइटिंग भी करनी होगी एंड आपको अपना माइंड भी यूज करना होगा कि यहाँ पे आप नेक्स्ट रास्ता कहाँ है, आपको रास्ता फाइंड करना होगा। तो स्टोरी मोड में सब कुछ करना होगा आपको। ओके, तो जैसे कि आपने बताया कि हमें रास्ता भी खुद ही फाइंड करना पड़ेगा, तो इज देयर एनी की कमांड की जिसे मुझे पता लगे कि मेरे सामने क्या लोकेशन है या फिर रास्ता है? जी जी, कैमरा कैमरा। No options बेसिकली इस गेम के चैलेंजेस कुछ इस तरह के होते हैं कि आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए होते हो। अब आपके आसपास या तो आग जल रही होगी या फिर एक आप ऊंची जगह पे खड़े हुए होगे और आपके पास एक पूरा गैप होगा। अगर आप उस गैप में गिर गए तो बस आप मर गए, आग में भी गिर गए तो ऑब्वियसली मर गए। अब आपको करना क्या है, आपको रास्ता ढूंढना है कि ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां आग नहीं जल रही या जहां गैप नहीं है। तो उसके लिए आप अपना कैमरा यूज करते हो। कैमरा को स्टार्ट करने के लिए आप जी की दबाते हो, उसे होल्ड करके एंड देन एरो की से अपना कैमरा मूव करते हो। जब आपको प्रॉपर साउंड आए कि जी यहाँ पे कोई प्लेटफॉर्म है, आप उस साइड जंप कर दो। इस तरीके से चैलेंजेस किए जाते हैं। वॉकिंग के लिए आप राइट लेफ्ट करते हो एंड कैमरा को यूज करने के लिए आप जी की को होल्ड करके एरो कीज का यूज करते हो। जब आप कैमरा यूज करते हो तब आप वॉक नहीं करते।
तो इस तरीके से हम इस गेम को खेल सकते हैं। वैसे काफी कुछ है, हम सब कुछ तो आपको अपने एक ट्यूटोरियल में नहीं बता सकते। और वैसे भी गेम एक ऐसी चीज है जिसे आप जब तक खुद जाकर खुद खेल कर एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक उसको समझना बहुत मुश्किल है। हमजा, फिर भी मैं जानना चाहूंगी कि क्या कुछ ऐसा छूट रहा है जो लिसनर्स को जानना बहुत जरूरी है? अरे जो बेसिक कमांड्स हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। एक और कमांड है चैटिंग की। चैट करना बहुत सिंपल है। आप अपनी गेम पे जाओगे, स्लैश की को प्रेस करोगे, जो कि हम अभी कर लेते हैं। Enter your message. एंटर या मैसेज कह रहा है, यहाँ पे अपना मैसेज लिखोगे। Newbie tutorials : Hi all. तो ये हमने मैसेज कर दिया, हाय ऑल। इस तरीके से आप गेम पे हेल्प भी मांग सकते हो। सिंपली एक हेल्प मैसेज लिख दो, स्टाफ फौरन आपके पास आ जाएगा, हाँ भाई क्या चाहिए। तो इसके अलावा गेम में इम्पोर्टेंट तो बहुत कुछ है, लेकिन इस स्टेज पे, बिगिनिंग स्टेज पे, वो जानना जरूरी नहीं है। Raise the stage वो level आप tick box जैसे and use गेम this. को एक्सप्लोर करोगे आपको सब The समझ random gives us में आएगा। एक चीज मैं रिकमेंड दोबारा से करूंगा कि रीडमी फाइल को प्लीज पढ़ लेना। रीडमी फाइल में काफी इंफॉर्मेशन है जो कि अभी मैंने नहीं बताई है। तो जब आप रीडमी फाइल पढ़ लोगे तो आपको काफी चीजें खुद ही पता चल जाएंगी। बाकी चीजें जो रह जाएंगी वो आप इस गेम पे आके एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ है। अभी तो हमने वॉन्ड भी ट्राई नहीं की। वॉन्ड में ऐसे ऐसे स्पेल्स हैं कि आप हैरान परेशान रह जाओगे। तो मैं सबको दोबारा से इनवाइट करता हूँ कि आप इस गेम पे जरूर आओ, इस गेम को एक दफा खेल के देखो। अच्छी लगे तो खेल लो, नहीं अच्छी लगे तो कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, कोशिश करेंगे हम एक बार इस गेम को खेलने की। हमजा, जैसे आपने बताया कि हम चैट कर सकते हैं, तो इज देयर एनी ऑप्शन टू चैट प्राइवेटली? प्राइवेट मैसेज बेसिकली इस तरह से करना है कि आप शिफ्ट की प्रेस करोगे, आपके पास पूरी गेम की प्लेयर की Option लिस्ट आ title जाएगी। जिसको भी प्राइवेट मैसेज करना है उसके नेम पे एंटर Legends and line करो, general. टेक्स्ट लिखो एंड एंटर कर दो, आपका मैसेज उसके पास चला जाएगा। तो काफी कुछ है इस गेम में, कुछ गेमों से सिमिलर भी है और कुछ गेमों से डिफरेंट भी है। ऑब्वियस है कि मैप जो है वो हो सकते हैं कि डिफरेंट हो। जब जब जैसे जैसे हम खेलेंगे तभी हमें पता लगेगा कि इस गेम की क्या खासियत है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये गेम पसंद आएगा और आप इस गेम को जरूर डाउनलोड करके एक बार ट्राई करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप बिल्कुल हमें पूछ सकते हैं। आप विजिट कर सकते हैं www.radiodon.com और आप मुझे पर्सनली वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी प्रोफाइल से जाकर आप अपने ट्यूटोरियल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप रेडियोडॉन पे आरजे बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सुनते रहिएगा रेडियोडॉन, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अपना बहुत ध्यान रखिएगा। गुड नाइट। रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। साथ ही वो जो मुझे समझे, साथ ही वो जो मेरे जीवन को नया आयाम दे, साथ ही वो जो मेरी खूबियां देखे, साथ ही वो जिसे मिलते ही हम नई ऊंचाइयां छू सकें, साथ ही वो जिसे मैं और जो मुझे पूर्ण करे। क्या ऐसा साथी हम जैसे विकलांगों के लिए भी है? अगर है तो कहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा। Voice Vision presents the All India 10th Matrimonial Meet for the Disabled. The date of the venue is 13th of February 2022. We meet online via Zoom from 10:30 a.m. to 4 p.m. Register before the 5th of February using the link in the description. For any further information, contact 02240400000 or 9820566010. Match your abilities rather than your disabilities.